तो हेलो एवरीवन भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आप लोगों ने देख लिया कि सिलेक्शन पोस्ट की डेट आ चुकी है, ठीक है। 16 से 26 तक आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो सीजीएल को तो उससे पहले नहीं होंगे, लेकिन हाँ मोस्ट प्रोबेबली ये है कि भाई अक्टूबर के पहले वीक में सीजीएल के भी स्टार्ट हो सकते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। वो चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपका पहला अटैम्प्ट है, आप सीरियस नहीं हो लेके अटैम्प्ट को, ठीक है, या आप अच्छे घर से आते हो, आपको कोई घर में दिक्कतें नहीं है, तो आप वो अलग चीज़ होगी। फिर आप लोग अवॉइड कर सकते हो, मतलब कि थोड़ा सा लाइटली ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी भाई ये नीड है ना गवर्नमेंट जॉब, तो आप लोगों को अब 1 डेढ़ महीना ना एकदम बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा। तो आप जानते हो भाई, अब जो लाइव मॉक रहते हैं आपके वीकेंड पे, ठीक है, तो उसकी मैं पिछले 2 वीक से आपकी मैं कट ऑफ वगैरह डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। और अभी जब मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था कि आपके लाइव मॉक के हिसाब से अगर लाइव मॉक रियल एग्जाम में आ रहा था, तो उसके एग्जाम उस एग्जाम के पर्पज से आपको कितना सेव स्कोर रहेगा, तो वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है जिनके स्कोर जो है फ्लक्चुएट होते हैं। मैं भी अपने भी स्कोर दिखाऊंगा इस वीडियो में कि मेरा भी स्कोर जो है फ्लक्चुएट हुआ है भाई, ठीक है। और वो चीज़ नेचुरल रहती है। तो ये एक वीडियो बस उन्हीं के लिए भाई कि जिनको लगता है कि हमारी तैयारी सही नहीं है, अगर कम नंबर आ जाते हैं तो फिर अगर किसी ज़्यादा रहते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो भाई ये धरती पे लाने के लिए ये वीडियो रहती है, और मतलब कि रियलिटी चेक होता है एक तरीके से। लास्ट टाइम मैंने भाई आरबी वाली सर की जो है लाइव मॉक टेस्ट की बताई थी कट ऑफ आपकी। तो मैंने बोला था 136 से 137 सेफ स्कोर है, ठीक है। और आपको पता है कि भाई सर भी करते हैं उसका एनालिसिस, तो सर के हिसाब से जो है भाई उसमें 139 सर ने यूआर कैटेगरी का सेफ स्कोर बताया है। तो यानी कि आप देख सकते हो कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो मेरा एनालिसिस भाई ऐसा, आपको पता है कि मैं वैसे भी एनालिसिस उल्टा सीधा नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को भाई आंख बंद करके इस पे भरोसा करना है, मतलब कि हाँ ये भरोसा क्या करना है, मतलब कि आपको आइडिया लेना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा भाई। देखो अभी मैंने रिसेंटली 100 क्वेश्चन मैथ के तैयार करे हैं, और वो ऐसे क्वेश्चन है आपको कहीं नहीं दिखेंगे, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन मैंने सीजीएल 2025 के जो आपके एग्जाम हुए थे उसकी बेसिस से बनाए हैं, ठीक है। और उसका डाटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन भाई अपने आप से निकाला है, ना कि कोई किसी का भाई किसी का चोरी कर लिया डाटा, किसी की बुक चोरी कर ली, तो आजकल एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। मैंने हर क्वेश्चन पे भाई एक मैंने एनालिसिस करा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक पीडीएफ बनाई है जो कि आप लोगों को भाई 100 मतलब उसमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं 4 सेट के साथ साथ मैथ में। और उसमें आपके 90-80% चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। और आपने अगर उतना कर लिया, आपको वो प्रैक्टिस की तरह सेट कर, मतलब प्रैक्टिस की तरह मैंने बनाया आपके लिए। वो अगर आपने कर लिया तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ भाई, आप लोग आराम से अच्छा स्कोर करोगे। आप लोग भाई 100 क्वेश्चन वो कर लो, 10-10 बार कर लो रिपीट में, आप अच्छे से स्कोर कर लोगे। अब 5,000 क्वेश्चन कर लो, 500 वीडियो देख लो, तो उससे फ़ायदा नहीं है। अब मैं उसके लिए भाई आपको मैं फ्री में दे सकता था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फ्री वाले की वो वैल्यू नहीं होती है। मैं सही जेन्युइनली बता रहा हूँ, ठीक है। 2 से 3 दिन मैंने पूरे दिए हैं उसमें, ठीक है, बनाने में। तो मैंने उसको भाई आप लोग मैं बता रहा हूँ कैसे लेना पड़ेगा। तो ये आपका मैंने ऐसे इंटरफेस रहेगा, ठीक है, उसका जो मैंने बता रहा हूँ कि कैसे लेना है आपको। तो ये 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं इसमें मैथ के, ठीक है। टॉप मतलब कि ऐसा नहीं भाई को सारे मैंने कि टफ लेवल के डाल दिए, ऐसा नहीं है। मैंने सारे लेवल के रखे हैं, क्योंकि पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ था तो उसमें इजी भी आए थे, मॉडरेट भी आए थे, और ऐसे भी कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत लेंदी थे। तो मैंने तीनों टाइप्स के रखे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर सारे टाइप्स मिल जाएंगे, और आप लोगों को आइडिया मिल जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आपके पूछे गए थे। अब बात कर लेता हूँ, देखो ऐसे आपका ये पहला क्वेश्चन आप देखो लेवल, और ये हाँ बाईलैंग्वेज है, ठीक है। और इंग्लिश के लिए भी है भाई, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी है, ठीक है, दोनों के लिए। और ये मैंने कल ही बनाया था, और मैंने अपने टेलीग्राम पे कल ही बच्चों को दे दिया था। टेलीग्राम जो है वहाँ पर पहले अपडेट मिल जाता है एक दिन पहले। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक थी, उनको मैंने अलग से इस चीज़ पे भाई एक ऑफर भी दिया था। तो आप लोग टेलीग्राम पहले ज्वाइन कर लो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी। तो आप लोगों को जो भी अपडेट रहेगा पहले मिल जाएगा। अब देख रहे हो भाई, ये पहले क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको ये करना है, कैसे करना है मुझे नहीं पता भाई, ठीक है। आपका कोई मेथड हो सकता है, ठीक है। अब बट आपको ये देखना है कि ऐसा तो नहीं आपको 2-3 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि रियल एग्जाम में 100% चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अगर पिछले साल आया तो। अब आपको ये क्वेश्चन जो आया था रियल एग्जाम में, वो 60 की जगह 30,000 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ अलग वैल्यू होगी, यहाँ कुछ अलग वैल्यू होगी। तो मैंने वैल्यू चेंज करी है और ऑप्शन खुद बनाए हैं भाई, और फिर ऑप्शन हर क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर मतलब कि एआई की मैंने हेल्प ली है, लेकिन भाई हर चीज़ मैंने खुद मैनुअली चेक करी है। तो यहाँ पर बस ये है डाटा चेंज है, लेकिन पूरी लैंग्वेज क्वेश्चन की पिछले बार की तरह है भाई, 2025 वाले सीजन में जो क्वेश्चन आए थे। तो एक एक क्वेश्चन आपको भाई ये ऐसा मिलेगा कि मैंने सारे चेक करके ही बनाए हैं, ठीक है। पूरी जितने भी शिफ्ट थे सारे क्वेश्चन चेक करके। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये सेकंड क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, मैंने यहाँ पर ऐसे इंक्लूड करे हैं। तो आप लोगों को ये इंग्लिश में मिलेगा, और साथ ही साथ आपको ये हिंदी में भी पीडीएफ मिलेगी। हिंदी के लिए अलग से आपको भाई कुछ नहीं करना, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाला है वो हिंदी वाले पे लिंक पे जाएगा, जो इंग्लिश वाला है वो इंग्लिश पे। अब मिलेगी कैसे भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसको ज्वाइन करोगे तो आपको जस्ट एक बस क्लिक करोगे उस पर, तो आपको ये इंटरफेस निकल के आएगा, जिसका प्राइस भाई 99 नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये 99 प्राइस नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ 19 रुपये में आपको मिल जाएगा। हालांकि पहले देखो मैंने इस पर सोचा था 29 रखूंगा, और टेलीग्राम पे जो मैंने डाला था कि वहाँ पर बच्चों को डिस्काउंट देके 19 रुपये रखूंगा, कि वहाँ पर मेरे लोग जुड़े हुए हैं भाई, कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो उनको कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। लेकिन मैंने सोचा यूट्यूब पे भी तो मेरे भाई लोग हैं, तो उनके लिए भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए, तो उनके लिए भी भाई अभी प्राइस सिर्फ 19 ही है, ठीक है। तो हो सकता है कि एक दिन में मैं इसको 29 कर दूँ। और ये 19-20 रुपये कुछ नहीं होते भाई, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये 100 क्वेश्चन की वैल्यू आपको जब समझ आएगी, जब आप रियल एग्जाम में बैठोगे। और मैथ में तो अभी रियल बहुत दिक्कतें आ ही रही हैं। तो आप लोगों ने अगर इन 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 से 4 बार कर लिए, तो भाई आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर आपने पहले सिलेबस कर रखा हो। अब ये नहीं कि सिलेबस करने रखा सिर्फ ये 100 क्वेश्चन के बेसिस पे जाओ, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। तो आप लोगों को भाई बस इसमें अपनी डिटेल क्या डालनी है, नाम डालना है, ईमेल आईडी, नंबर नहीं डालना, और ये नंबर पे कॉल मत करना, ये एप्लीकेशन की तरफ से है भाई, कहीं इसको कॉल करने लगो, नंबर है नहीं। कूपन कोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले डिस्काउंट दे दिया, मतलब कि आपको यार 19 रुपये में क्या ही मिलेगा, ठीक है, मतलब कि कहाँ पर क्या मिल रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप किसी भी चीज़ से पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका चार्ज रखने का बस एक ही पर्पज़ है, फ्री की वैल्यू नहीं होती है। और यहाँ पर मैंने बहुत वैल्यू से भाई अपना टाइम दे के बनाया, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अप्रिशिएट करोगे, ठीक है। तो अब भाई स्टार्ट करते हैं अपना जो आज की वीडियो है उसके ऊपर, ठीक है। सबसे पहले द पंडित्स की बात कर लेते हैं। द पंडित्स में अगर आपने रीजनिंग में 42 अगर स्कोर करा है, तो आप लोग सेफ हो। मतलब कि इस मॉक टेस्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये सेफ स्कोर मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि हर बच्चे के हिसाब से सेफ स्कोर अलग हो सकता है। कोई रिपीटर होगा तो हो सकता है उसके भाई 50 में से 50 आए होंगे रीजनिंग में, लेकिन मैं रिपीटर की बात नहीं कर रहा, टॉपर्स के हिसाब से वीडियो है ही नहीं। प्री क्वालिफाई करना है, प्री क्वालिफाई करने के लिए आपको टॉपर की जरूरत नहीं होती है, आपको मॉडरेट एस्पिरेंट और कहीं ना कहीं लक, ठीक है, क्योंकि पिछली बार नॉमिनेशन में चीजें हुई थी। तो आप लोगों को इतना स्कोर करना है इस मॉक टेस्ट के हिसाब से। अगर आपका रियल एग्जाम में आ जाता है ऐसा, तो आपको मतलब कि इतना स्कोर करके चलना है, कि अगर आपका रियल एग्जाम में अगर आएगा तो आपका 42 रीजनिंग में होना चाहिए। अब जीके की बात करो तो जीके में 30 स्कोर होना ही चाहिए, क्योंकि भाई द पंडित का मुक जो है भाई 1 लाइनर थे, जीके में काफ़ी चीज़ें थी। और आपका जो जो मतलब कि क्या नाम है, निट्टो वगैरह जो सर की रहती है, बर्मा सर की, ठीक है, तो वो इसमें अप्लाई होगी। मतलब कि निट्टो तो क्या ही है, देखो नाम की निट्टो है, ठीक है, वो सब चीज़ सब लोग सब जानते ही हैं कि आजकल लंबे ऑप्शन है तो मैक्सिमम वो होते हैं, ठीक है। और अगर आपके पॉइंट्स वाले, ठीक है, जैसे कि ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट दे रखे होते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, तो मैक्सिमम में क्या होता है कि ए बी सी तीनों सही होते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ अप्लाई हो रही है, तो स्कोर आप जीके में कर सकते हो अच्छा, ठीक है। तो अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ भी आपकी मॉडरेट से इजी के लेवल की बोलो तो 40 आप मैथ में भी कर सकते हो, ठीक है, द पंडित वाले में। और इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश भी भाई आपकी मॉडरेट टू इजी थी, 40 आप यहाँ भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से इसमें 152 आपका स्कोर लाना ही पड़ेगा, और लाए होंगे लोग, ठीक है। अब ये मत बोलना कि भाई ये बहुत ज़्यादा कटअप बता दी, लेकिन अगर यू आर कैटेगरी से और अगर ऐसा मौका आता है या अगर ऐसा लेवल आता है तो 152 लाना पड़ेगा, कि ईजी टू मॉडरेट ही आपकी ये शिफ्ट थी। आपने देखा होगा रियल एग्जाम में भी आपकी जो इजी टू मॉडरेट शिफ्ट होती है उसमें नंबर घटे थे नॉमिनेशन में, और 137 कटअप उसके बाद गई थी। तो 10-15 नंबर घटा के ही मैंने आपको वो कटअप बता रहा हूँ ये, ठीक है। मतलब कि आपकी जो कटअप थी वो ये थी, लेकिन रॉ स्कोर इतना होना चाहिए 150 के आसपास, 152 भी नहीं तो 150 तो आपका स्कोर होना ही चाहिए, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ आरबीई की। तो आरबी में क्या है भाई, आरबी में आपका सबसे पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में 40 स्कोर, ठीक है। और जीके में आपकी इसमें बहुत ही मतलब कि अच्छी लेवल की थी, तो जीके में 20 स्कोर भी आपका बहुत है, क्योंकि मतलब कि जीके मान के चलो मॉडरेट टू हार्ड ही थी, ठीक है। तो जीके में कुछ ज़्यादा ही नंबर आपके हो सकता है इसमें डाउन चले जाएं, तो इसमें घबराना मत, सबके डाउन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जीके थोड़ी सी इरेलीवेंट भी थी और हार्ड भी थी। अब मैं बात कर लेता हूँ मैथ में। तो मैथ भी थोड़ी सी लेंदी थी भाई, ठीक है। मैथ में अगर 30 स्कोर कर रहे हो तो भाई आपका अच्छा स्कोर रहेगा इसके हिसाब से। और वहीं बात इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश भी ठीक ठाक थी, मॉडरेट थी, ये नहीं कि बहुत ईजी थी ना ही बहुत हार्ड बोलूँगा, मॉडरेट थी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके 125, ठीक है, या फिर मैक्सिमम अगर ले जाओ 2-3 तुक्के लग गए किसी के, तो 130, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब हार्ड मुक होता है तो बच्चे क्या तुक्के मारते हैं। अब किसी के सही हो जाते हैं, किसी के गलत हो जाते हैं। तो किसी का स्कोर हो सकता है कि इसमें 110 चला गया हो, ठीक है, तुक्के मार के। किसी का हो सकता है तुक्के ज़्यादा सही हो गया तो 130 चला गया। तो फ्लक्चुएशन इसी को कहते हैं, किस्मत की बात होती है। जब आपका हार्ड मुक होता है तो उसमें ऐसा ही होता है, ठीक है। स्कोर जो है एवरेज तो कम रहता है, ठीक है। तो लेकिन जो बच्चों का स्कोर होता है कभी कभी एवरेज से भी कम चला जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि अटैम्प्ट बच्चे करते हैं पहले तो 65 तक, ठीक है, जो आ रहे होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कोशिश करते हैं अब अटैम्प्ट तो कम रह गए, तुक्के मार लेते हैं। तो तुक्के के हिसाब से फिर वो स्कोर ऊपर नीचे होता है। जिसकी किस्मत अच्छी होती है ऊपर चले जाता है, जिसके नहीं होती वो नीचे चले जाता है। तो बाकी आप लोग कमेंट करना अपना भी स्कोर, ऐसा नहीं है भाई कि सिर्फ मेरे बताने से, आप लोग अपने स्कोर भी कमेंट करने लीजिए। टेस्ट रैंकिंग की मैं अगर बात करूँ तो टेस्ट रैंकिंग में रीजनिंग काफ़ी ईजी थी, 45 आराम से करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, एनी हाउ, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन फंसने वाला नहीं था, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के। जीके भी भाई आपकी इजी टू
मॉडरेट थी, 30 स्कोर कर सकते हो। मैथ की मैं अगर बात करूँ तो मैथ में 35 स्कोर मॉडरेट मैथ थी, ठीक है। और मतलब कि लेवल ठीक था, अच्छा लेवल था टेस्ट रैंकिंग का, ठीक है। और मतलब कि एग्जाम लेवल वाला लेवल लगा मेरे को टेस्ट रैंकिंग मॉक टेस्ट का, ठीक है। और वहीं मैं अगर बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 35 स्कोर आपका सही रहेगा, जो कि अगर आप सम अप करोगे तो इसमें आपका 145 आपका टोटल स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेस्ट रैंकिंग का आपका मतलब कि आपका सेफ स्कोर रहेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई जो मेरा स्कोर है उसमें क्या मतलब कि कितना है, तो उसकी बात कर लेते हैं। बाकी भाई ये पीडीएफ देख लेना है, ठीक है। और पहली बार मैंने कुछ ऐसा लॉन्च करा है, तो आप लोग अपना प्यार दिखाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये भाई देखो आपके फायदे की चीज़ है बहुत, आप लोग सही में भाई मतलब कि अगर आपने अच्छे से इसको कर लिया पीडीएफ को लेके, ठीक है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके 35-40 तो आराम से आएंगे, अगर आप मॉडरेट एस्पिरेंट भी हो। लेकिन करना ईमानदारी से, एक एक क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, कि मैं कभी भी कुछ आपसे क्वेश्चन में से करवा लूँ तो आप सेकंड में कर दो। अब मैं बात कर लेता हूँ, देखो भाई आरबी की पहले, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा मतलब कि स्कोर कम रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और जो मेरा स्कोर है वो 135.5 है, ठीक है। परसेंटाइल भी कुछ खास रही नहीं है ना, 90 एटलीस्ट आनी चाहिए थी। बट हाँ ठीक है, स्कोर मतलब वैसे सही है, क्योंकि मोड टेस्ट का लेवल भी इसका अच्छा खासा था, मॉडरेट लेवल का था। रीजनिंग में 40, ठीक है। और जीके में स्कोर कम, ठीक है। मैथ में भी मतलब कि 33.5 है। और इंग्लिश में ठीक है स्कोर मेरे हिसाब से, ठीक है। मेरे को इंग्लिश मतलब कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा स्कोर है बल्कि, ठीक है। तो ठीक है भाई, इसमें जो आपका सेव अटेम्प्ट है मैंने आपको बता दिया, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई आपका नेक्स्ट आपका है द पंडित्स का। तो इन्होंने भाई ये पता नहीं 120 नंबर क्यों लिख रखा है, इसको मैं बोलूँगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, द पंडित्स वाले, तो इसको थोड़ा सा मतलब कि अपडेट करो, ठीक है। आपका मॉक टेस्ट का लेवल पहले देखो, उसके बाद मतलब कि ये लगाओ, क्योंकि देखो 156 स्कोर हुई, आपकी परसेंटाइल सिर्फ 82 आ रही है। तो 120 पे तो आपकी मतलब कि परसेंटाइल 20-30 आएगी, तो वहाँ पर कैसे सेफ स्कोर रह जाएगा ये। तो ठीक है, अगर देख रही होंगी टीम तो अपडेट कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मॉक टेस्ट इनका भी मतलब कि सही था, ठीक है, मतलब कि एग्जाम रेलिवेंट था। इसमें मैंने भाई रीजनिंग में 42.5 थे, जीके में 28.5, मैथ इजी थी 44 मैंने स्कोर करा है, और इंग्लिश भी 41 जो है मेरा इंग्लिश में स्कोर रहा है, ठीक है। बाकी आप लोग भी अपना द पंडित से अगर मॉक टेस्ट दिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट है भाई आपका टेस्ट रैंकिंग। टेस्ट रैंकिंग को देख के अच्छा लगा कि भाई आपकी परसेंटाइल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 155 मेरा स्कोर रहा है, लेकिन परसेंटाइल बहुत बेहतरीन बनी है, जो कि है 95 प्लस। और 95 प्लस मानो भाई आपके रियल एग्जाम में तो आप बहुत अच्छी रैंक मारे हुए, ठीक है। तो मतलब कि प्री में बता रहा हूँ। तो आप लोग जो स्कोर है इसमें आपका, मैंने बताया कि इसमें 145 140 होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने भी शायद यही रख रखा है, मतलब कि इंटरफेस भी सेम है इनका, कट ऑफ भी सेम है, सब कुछ सेम कर रखा है। तो 125, ठीक है। बल्कि मैंने जो इसमें आपकी कट ऑफ 145 के आसपास बताई है, तो अगर आपके 140 भी आ रहे हैं ना, तो भी आप सेफ हो, ठीक है। तो वो मैंने थोड़ी ज़्यादा बता दी, कोई बात नहीं, लेकिन 140 अगर आपके आ रहे हैं तो आप आराम से इसमें सेफ हो, मेरे हिसाब से 140 145। नेक्स्ट बाकी बात कर लेते हैं अपने सेक्शन वाइज स्कोर की। तो स्कोर तो ऐसा कोई है नहीं किसी भी सेक्शन में कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया कि 50-50 में से 50 रीजनिंग में हो गया, लेकिन सब में बैलेंस है, क्योंकि जीके में अच्छा स्कोर हो गया तो सब में बैलेंस हो गया। मैथ में 40 है, ठीक है, और आपका इंग्लिश में 40.5 है। कहाँ पहले यार मैथ्स में 48 47.5, ठीक है, 50 में से 50 आते थे, और अब जो है भाई वही मतलब कि 30 तक भी चल जाता है स्कोर अब तो, ठीक है। तो बट उससे घबराना नहीं है, वो अब सेक्शन टाइमिंग का भाई, पहले कहाँ हम 30 मिनट देते थे मैथ में, 25-30 मिनट, ठीक है। और अब जो है सिर्फ मिल रहे हैं 15 मिनट, तो फ़र्क तो है ना यार बहुत ज़्यादा। और भाई कैलकुलेटिव अगर 2-3 क्वेश्चन आ गए तो फिर वैसे छूट जाती है। तो बाकी आप लोग बताना भाई कमेंट बॉक्स में कितना स्कोर रहा है, ठीक है, आप लोगों का। और आप लोग भाई इस सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के सीजीएल तक ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। जो लोग बहुत ज़्यादा मेरे को कमेंट करते थे कि भाई आपका मतलब कि मेरा ऑली बोर्ड में तो भाई 120 रह गया, ठीक है, टेस्ट रैंकिंग में तो 150 चला गया, लेकिन भाई वापस से आरबी का मॉक टेस्ट ऐसा इरेलीवेंट लगा, उसमें सिर्फ 100 नंबर बने। तो ये सारी चीज़ों का यही एक रिप्लाई है कि हर मॉक टेस्ट की अपनी वैल्यू होती है, अपनी एक लेवल होता है, तो उसके हिसाब से ही चीज़ें रहती हैं। बाकी आप लोगों को भाई अगर वीडियो यूज़फुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और लास्ट बार ये बोलूँगा भाई, ठीक है, जिसको लेना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है, कितने स्कोर आए, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाना। मिलते भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।